everyone, hello standard 2. Today we will learn about the 7th chapter. हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था. Now write that the fifth and the sixth clouds did. यानी कि हमें यहाँ लिखना था कि ये जो स्टोरी थी एक क्लाउड्स की, उसमें फिफ्थ और ये सिक्स्थ बादल ज्वाइन हुए तो क्या होगा. तो हम लिखेंगे as five clouds went to bloom, another big cloud started coming to loom. और हम और भी लिखेंगे as a sixth cloud started walking along a chain, one tiny cloud asked them to dance along in ray. तो हम यहाँ इस कहानी को इस तरह कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड फन. फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉस्ड पजल. यूज द पिक्चर एज क्लूज. यानी कि हमें देखो यहाँ एक पजल दी है, इसको इस पिक्चर के सहारे, पिक्चर्स है वो हमारे क्लूज है, उसके सहारे हमें ये पजल फिलअप करनी है. तो पहले होगा, देखो ये है ना स्नो की पिक्चर है, तो यहाँ आएगा SNOW. फिर देखो ये विंड, यानी कि देखो ये हवा, WIND विंड. ये बादल का पिक्चर है, देखो CLOUD क्लाउड. फिर देखो ये मून का पिक्चर है, ये चंद्रमा, इसलिए यहाँ है MOON मून. इसी तरह यहाँ ये लाइट का पिक्चर है, LIGHT लाइट. उसी तरह फिर देखो ये गर्मी धूप, यानी कि HEET हिट. यहाँ सन का पिक्चर है, इसके लिए SUN. यहाँ STAR स्टार. यहाँ है वो डस्ट है, इसलिए DUST डस्ट, यानी कि धूल, जिसको आप कहते हो डस्ट. फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे. What would you call this picture in your language? Now label the pictures in English. यानी कि ये जो पिक्चर्स है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. तो ये देखो चांद, इसके लिए मून, ये है सन, ये है क्लाउड और ये है स्टार. यहाँ लिखेंगे स्टार. फिर है देखो रिडल टाइप. वो एम आई, यानी कि एक छोटी सी राइम है. राइम तो नहीं है, लेकिन ये जैसे होता है ना कि पहले हमें क्लूज देते हैं और फिर हमें आंसर देना होता है. आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट इज़ अ कोल्ड और नॉट. समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स. माई नेम्स रैम्स विद अ डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम. को वो कौन है वो हमें बताना है, तो वो है पानी, यानी कि वाटर. क्या कहा, आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं ऊपर जाता हूँ और नीचे. वेदर इट इज़ अ कोल्ड और हॉट, यानी कि सर्दी हो या गर्मी. समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड, यानी कि मैं कई बार बादलों में और कई बार जमीन पर. माई नेम्स रैम विथ अ डॉटर, आई एम फ्रेंड नेम्ड, तो वो है पानी. फिर है देखो फिश टैंक. लुक एट दिस फिश टैंक. राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू सी. ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक. देखो आपको क्या करना है कि इस फिश टैंक है, यानी कि एक्वेरियम जिसमें ये मछलियाँ रहती है, तो यहाँ आपको उसके बारे में 3 वाक्य लिखना है. और उसके अलावा इस टैंक में दूसरे जो पिक्चर्स है, क्रिएचर्स है, वो भी आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं. यानी कि यहाँ आप कुछ बना सकते हो, दूसरी मछलियाँ. तो फर्स्ट सेंटेंस है वो हम फिश टैंक के बारे में क्या लिखेंगे. 7 beautiful fish are swimming in the water. Second, there are small green plants in the water. There are pebbles at the bottom of the water of the sea. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज.
Let's sing. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. ये एक छोटी सी राइम है जिसको आपको सिर्फ गाना है. अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज. The words away, day, play are rhyme words with rhyme words. Now color the words that rhyme with. यानी कि आपको यहाँ कलर करना है जो वर्ड्स है वो राइम हो, इसलिए तो हम लिखेंगे. देखो पिन, तो राइम होगा. जो पिन वर्ड है ये फर्स्ट, उसके साथ होगा पिन, डॉट, ब्राउन स्पॉट्स, पिन. फ्रॉन, क्लॉन, देखो फ्रॉन, क्लॉन, गॉन. पॉट, क्रॉन, ड्रॉन, हॉट, और टिन, कॉट, फिन. तो ये है राइम वर्ड्स. लेट्स राइट. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लुक एट दिस पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. यानी कि ये देखो, हमें इस पिक्चर को देख के यहाँ जो ब्लैंक्स है उसको हमें फिलअप करना है. द शीप इज सेलिंग ऑन द, तो उसमें क्या आएगा कि ये जो शीप है वो कहाँ होती है, तो ऑब्वियसली सी. द शीप इज सेलिंग ऑन द सी. द, फिर यहाँ क्या आएगा, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, फ्लोज. फिर इस पिक्चर को देखो, द डक इज स्विमिंग इन द लेक, तालाब में है वो डक तैर रहा था. द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, यानी कि ये जो मेंढक है, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड. हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज ये हमारा 7th चैप्टर भी कंप्लीट होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो 8th चैप्टर है वो, और जिसका नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन. स्टॉर्म इन द गार्डन एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, उसको पढ़ेंगे. जो है कहानी वो है स्टॉर्म इन द गार्डन. Sunu Sunu the snail is playing with his friend the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. हमें बताया है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ हमें बताया है कि सुनु सुनु है वो एक स्नेल है. देखो ये है स्नेल, स्नेल हमें पता है, और इस स्नेल का नाम है सुनु सुनु. वो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसका फ्रेंड है वो है एंट, और वो वहाँ खेलती थी गार्डन में. यानी कि ये सुनु सुनु है, एक स्नेल है, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी, और वहाँ अचानक से गार्डन में तूफान आया, स्टॉर्म. He hurries to his mother and tell her all he saw and heard. यानी कि ये सुनु सुनु नाम की जो, यानी कि इस सुनु सुनु नाम की जो स्नेल है वो डर जाती है, घबरा जाती है, और जल्दी अपनी मदर के पास जाती है और उसको वो सब बताती है जो गार्डन के तूफान के दौरान हुआ था, और वो कितनी है वो घबरा जाती है. कहानी स्टार्ट होती है. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हर हिज फ्रेंड्स द एंट्स. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही. क्या होता है कि जो सुनु सुनु नाम की जो एक स्नेल होती है वो अपने फ्रेंड से मिलते जाती है और वहाँ खेलती है. कैसे खेलती है कि जो एंट्स होती है वो इस स्नेल के ऊपर चढ़ती है. देखो ये है स्नेल, और देखो ये उसके ऊपर एंट है, वो ऐसे चढ़ रही है. Suddenly a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. फिर क्या हुआ, अचानक क्या होता है कि बादलों के जो क्लैश होने की, बादल जो टकराते हैं और वो जो आवाज़ होती है क्रैश होने की वो आती है. इसलिए सुनु सुनु अपना जो हेड होता है वो ऐसे ज़मीन के अंदर रखती है और अपनी पूँछ है वो सिकोड़ लेती है. Outside the sky grew dark and the crows flew past. का. फिर क्या हुआ, और उसी दौरान आसमान में क्या हो रहा है, जो कौवा होता है वो
पास होता है, उड़ रहा होता है और अपनी आवाज़ निकालता है। ओह बट where the ants? Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. फिर वो सुनु सोचती है कि अब बादलों के टकराने की आवाज़ आई। कौवा ऐसे पास हो गया आसमान में, और ये जो एंट थी वो कहाँ है, वो कहाँ छुप गई। यानी कि ये सुनु को अपनी जो फ्रेंड थी एंट, उसकी चिंता होती है और वो देखती है कि उसकी जो एंट्स थी वो फ्लावर पॉट के पीछे ये छुप गई। देखो ये जो एंट्स है, स्ट्रॉम आता है इसलिए ऐसे। और देखो इस फ्लावर पॉट यानी कि ये पेड़ के पीछे ये स्ट्रॉम की वजह से एंट है छिप गई है। Go home, सुनु the ants cried out. हरी your mother will worry. फिर वो उसकी ये फ्रेंड होती है एंट्स, वो सब सुनु को कहती है कि तू जल्दी घर जा। वो इस एंड से वो रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी है वो तुम्हारी चिंता कर रही होगी, इसलिए तू घर पर जा। सुनु went his mother where she ate under a stone near the well. Amma, said Sunu, there is a storm in the garden. I heard the wind blow. फिर वो सुनु है वो अपनी मदर के पास जाती है और कहती है कि अम्मा, मैंने आज स्ट्रॉम देखा जब मैं गार्डन में खेल रही थी। स्ट्रॉम यानी कि तूफान, मैंने तूफान को देखा। हवा है वो बहुत ही जोर से चल रही थी। आई हर्ड विंड ब्लो यानी कि हवा है वो बहुत ही जोर से चल रही थी। आई शो ट्रीज स्वे शे यानी कि पेड़ है बहुत ही ऐसे तूफान होता है तो पेड़ की आवाज़ कैसे होती है, वो ऐसे पत्ते चलते हैं जोर से, वो आवाज़ आ रही थी पेड़ की भी। आई शो लाइटिंग फ्लैश जक और मैंने बिजली देखी। लाइटिंग फ्लैश यहाँ मीनिंग है बिजली, यानी कि बिजली का कैसे लाइटिंग फ्लैश होता है, फिर उसकी क्रैश होने की आवाज़ आती है, वो मैंने देखी। तो ये सुनु अपनी मम्मी को बताती है कि गार्डन में तूफान कैसा था। वो आगे बताती है सुनु आई हर्ड अ थंडर रोल गडम गुडुम ऐसा, यानी कि मैंने थंडर यानी कि बहुत ही जो तेज आवाज़ चलती है ना समुद्र में, थंडर, वो भी सुना। आई हर्ड रेन फॉल सीतास्त पितास्त ऐसी तरह। फिर वो कहती है कि मैंने बहुत ही जो ये बारिश थी वो गिर रहा था, लेकिन रेन है वो बहुत ही हेवी था, बहुत ही हेवी रेन था। आई हर्ड वाटर ड्रिप प्लिप। फिर मैंने पानी के बूंदों की, बारिश के बूंदों की जो पानी की आवाज़ होती है टप टप वो भी सुनी। बहुत भारी बरसात थी। ये देखो ये है सुनु और ये जो बड़ी है वो उसकी मदर है। ये सुनु स्ट्रॉम बताती है। इट वॉज द बिगेस्ट स्ट्रॉम सुनु हैड एवर बीन इन। फिर उसकी मदर कहती है कि सुनु वो सबसे ज़्यादा बड़ा ही तूफान था। शाय जक गडम सीता स्तप पिता पिस्त ऐसा प्लिप। फिर वो उसकी मदर कहती है, वो सब आवाज़ कहती है ऐसे जक यानी कि बिजली के क्रैश होने की आवाज़, थंडर था, फिर हेवी रेन थी। तो वो कहती है उसकी मदर की सबसे वो बड़ा तूफान था सुनु। And do you know what? Sunu didn't get wet. Do you know why? फिर ये सुनु यह बताता है कि ये सुनु इतना तूफान था, इतनी बारिश थी, तो भी वो गीली नहीं हुई। वेट यानी कि गीली, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो फिलर्स थी, हमें आगे बताया ना, उसकी हेड और उसकी फिलर्स वो ऐसे ज़मीन में गाड़ती है, इसलिए स्नेल है वो भीग नहीं सकती। जब मानसून होता है तो वो अपना जो हेड है वो ऐसे ज़मीन में रख देती है,
तो यहाँ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। हमने देखा कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही इजी है। तो देखो, इस कहानी के जो राइटर है वो है संध्या राव, यानी कि कहानी के ऑथर। कहानी के जो राइटर है वो है संध्या राव और बहुत ही इजी कहानी है। ये है सुनु सुनु और ये है उसकी मदर। तो अब हम इसके देखते हैं न्यू वर्ड्स। स्नेल, यानी कि हमें पता है स्नेल जो मॉनसून में होती है। डार्क, यानी कि डूम, जब लाइट नहीं होती तो। फिलर्स, यानी कि स्नेल है उसके साइड, इसको है ना फिलर्स कहते हैं। ये स्नेल है और उसके ये फिलर्स है। स्ट्रॉम, यानी कि तूफान। लाइटिंग, यानी कि बिजली का जो चमकारा होता है वो यहाँ होगा। और थंडर, यानी कि ज़्यादा पवन और ऐसे स्ट्रॉम जैसा एटमॉस्फियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीडिंग इज फन, आंसर द क्वेश्चंस। हु वॉज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन थी? द सुनु सुनु वॉज स्नेल। हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ कौन वहाँ मिलने को गया था? तो उसकी फ्रेंड्स। वेयर वेर द एंड्स हिडिंग, यानी हाइडिंग, यानी कि जो ये एंड्स थी सुनु सुनु की फ्रेंड वो कहाँ छिपी थी? तो ऑब्वियसली बिहाइंड द फ्लावर पॉट। सो द एंड्स द एंड हाइड बिहाइंड द फ्लावर पॉट। डिड सुनु सुनु गेट वेट? तो नो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, वो गीली नहीं हुई थी। लेट्स वॉक, लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? तो यस, और नहीं जाते तो नो। हैव यू एवर सीन एंड्स इन गार्डन? तो यस, आई हैव सीन द एंड्स इन द गार्डन। वॉच एंड सी वेयर देर गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। तो हमें यहाँ लिखना है कि जो ये एंड्स होती है वो अपने साथ क्या ले जाती है। तो हमें पता है कि 2 या 4 और 6, 2 या 4 और 6 एंट मिलकर है वो अपना कुछ खाने का सामान है वो लेकर जाती है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आगे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।